नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की आईएसएस तक की ऐतिहासिक उड़ान के बारे में। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के पहले पायलट जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और हम आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास शुभांशु शुक्ला, भारत का अंतरिक्ष योद्धा लेख से कुछ जानकारी है। हमारा मकसद है इस मिशन के मुख्य पड़ाव, इसके वैज्ञानिक महत्व और हाँ, गगनयान के लिए इसके क्या मायने हैं ये समझना। सही कहा। देखिए, ये मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। ये भारत की जो अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका एक अहम पड़ाव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक्सियम स्पेस का चौथा निजी मिशन था, AX4। अच्छा, प्राइवेट मिशन। हाँ, लेकिन इसमें नासा और ISO दोनों का सहयोग शामिल था। तो ये दिखाता है कि अब स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना कोलैबोरेटिव हो गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से, और अगले ही दिन 26 जून को ISS से डॉकिंग भी हो गई। हाँ, बहुत तेजी से, सिर्फ एक दिन में पृथ्वी से ऑर्बिटिंग स्टेशन तक। कमाल की इंजीनियरिंग है ये, सच में। और क्रू में कौन कौन थे? क्रू जी काफी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय था। अनुभवी नासा एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन कमांडर थी। हाँ। फिर ग्रुप कैप्टन शुक्ला भारत से, और पोलैंड और हंगरी के भी अंतरिक्ष यात्री थे इसमें। वाह, तो एक मल्टीनेशनल टीम थी। जी, और इन सब ने मिलकर ISS पर लगभग 18 दिन बिताए। 18 दिन सुनने में शायद कम लगे, पर काम के लिहाज से तो ये बहुत इंटेंस रहा होगा। बहुत ज्यादा। आप सोचिए, 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में उन्होंने हिस्सा लिया। 60 से ज्यादा 18 दिनों में? हाँ, और इसमें भारत के अपने 7 महत्वपूर्ण प्रयोग भी शामिल थे। अच्छा, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ये 7 भारतीय प्रयोग कौन से थे? किस तरह के थे? ये वो प्रयोग थे जो भारत के भविष्य की योजनाओं, खासकर गगनयान के लिहाज से चुने गए थे। जैसे एक था माइक्रोग्रेविटी में माइक्रोएल्गी की ग्रोथ का अध्ययन। माइक्रोएल्गे वो काई जैसा, उसका क्या फायदा? हाँ, समझिए, भविष्य के स्पेस मिशन में जीवन रक्षक प्रणाली जैसे ऑक्सीजन बनाना या शायद भोजन उत्पादन, उसमें ये काम आ सकता है। इसी तरह मांसपेशियों के पुनर्जनन मसल रीजनरेशन पर स्टडी थी। अच्छा, ये तो जरूरी होगा लंबी स्पेस फ्लाइट्स के लिए। बिल्कुल, एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के लिए ये सीधे सीधे गगनयान की तैयारी है। और आपने कहा था बीजों के अंकुरण और भी प्रयोग था स्पेस में खाना उगाने के लिए। जी हाँ, और टार्डिग्रेड्स पर भी अध्ययन हुआ, वो सूक्ष्म जीव जो बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में, वाटर बेयर। वही तो, ये सब समझने के लिए कि माइक्रोग्रेविटी का बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर क्या असर होता है। और इन प्रयोगों के अलावा वो वीडियो कॉल भी तो हुई थी। हाँ, वो भी एक बड़ा हाईलाइट था। ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय स्कूली बच्चों के साथ लाइव वीडियो कॉल की। वाकई कितना प्रेरणादायक रहा होगा बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा, विज्ञान को सीधे लोगों से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका। फिर मिशन पूरा हुआ। 14 जुलाई 2025 को स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ, अनडॉक किया, और 15 जुलाई को प्रशांत महासागर में सेफ स्प्लैश डाउन। रिकवरी टीम ने तुरंत उन्हें निकाल लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी आई थी। हाँ, उन्होंने कहा, इतिहास रच दिया है, 1 अरब भारतीयों को प्रेरित किया है। ये भावना बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में भी रखा गया होगा। जी, 7 दिन मेडिकल निगरानी में, ताकि शरीर वापस पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट कर सके। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। वैज्ञानिक तौर पे भी तो ये मिशन बहुत सफल रहा। आप बता रहे थे कुछ कार्गो भी वापस आया। हाँ, करीब 263 किलोग्राम रिसर्च कार्गो पृथ्वी पर वापस लाया गया। इसमें सिर्फ भारत के नहीं, 31 देशों के प्रयोगों का डेटा और सैंपल शामिल थे। तो इन सब का भारत के लिए और खासकर गगनयान के लिए क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये मिशन गगनयान के लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल जैसा था। ड्रेस रिहर्सल कैसे? जो भारतीय प्रयोगों से माइक्रोग्रेविटी में जैविक प्रक्रियाओं पर डेटा मिला है, वो सीधे गगनयान के लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एस्ट्रोनॉट के हेल्थ मॉनिटरिंग, उनके ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, इन सबको बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। ISRO का जो लगभग 550 करोड़ रुपए का निवेश था इसमें, नासा और एक्सियम स्पेस के सहयोग से, वो सिर्फ इस एक मिशन के लिए नहीं था। वो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की क्षमता बनाने में एक रणनीतिक निवेश था। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला खुद अब वो सिर्फ एक टेस्ट पायलट नहीं रहे, उन्हें स्पेस में रहने का, काम करने का अनुभव मिल गया। बिल्कुल, वैज्ञानिक प्रयोग करने का और सबसे जरूरी पृथ्वी पर सुरक्षित लौटने का प्रत्यक्ष अनुभव, ये गगनयान के लिए उन्हें एक बहुत मजबूत दावेदार बनाता है। ISS पर काम करना,
वो सारे हेल्थ चेक से गुजरना, स्प्लैश डाउन का अनुभव, ये सब किताबी ज्ञान से बहुत अलग है। निश्चित रूप से ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो अमूल्य है और ये दुनिया को दिखाता है कि भारत क्या कर सकता है। इसरो अब अपने मानव युक्त मिशनों के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये यात्रा सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर है। हाँ, एक अहम पड़ाव। इसने भविष्य के बड़े मिशनों के लिए दरवाजे खोले हैं और देश को एक नए अंतरिक्ष युग की ओर बढ़ाया है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? है ना? ये एक मिशन की सफलता जिसमें इतने कम समय में इतने अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए, ये भविष्य में अंतरिक्ष में भारत के जो लंबे समय तक रहने वाले मिशन होंगे, उनकी जटिलताओं और उनकी संभावनाओं के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब क्या हम अब और ज्यादा महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए तैयार हैं? शायद हाँ। ये मिशन दिखाता है कि क्षमता है, बस उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सवाल अब और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है।